Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. Let's continue with our topic without wasting any time. Let's continue. The today's topic is why non-cooperation. Okay. So in his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. Okay, so mark the point. महात्मा गांधी जी का बुक का नाम हिंद स्वराज, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है, डेट इज देयर, आप इसको रिकॉल करेंगे बार बार. डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज, इनका कहना था कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, ये क्यों हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल. सो कहते हैं विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस. किसकी कॉपरेशन से हुआ? इंडियंस से, इंडियंस की कॉपरेशन से. एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन. और वो आगे इतने लंबे समय तक भी क्यों रहा? सिर्फ उनकी कॉपरेशन की वजह से. ओके, सो इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड टू कॉपरेट, अगर इंडियंस कॉपरेट करने से मना कर देते, है ना, उसी टाइम पे बोल देते कि नहीं हम लोग आपको, मतलब वो इस तरह से अपना एक नजरिया रखते कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट द ब्रिटिशर्स, सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर. एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिश राज खत्म हो जाता एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज हमें बिल्कुल समय पर मिल जाता. स्वराज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. ओके, नाउ हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट. अब ये जो आपका नॉन कॉपरेशन है, ये एक मूवमेंट कैसे बना? ओके, सो गांधी जी प्रपोज्ड दैट, गांधी जी कहते हैं मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. मीन्स हमें इस मूवमेंट को बहुत सारे स्टेजेस में लेकर आना पड़ेगा. इट शुड बिगिन विद द, मीन्स स्टार्टिंग कैसे रहेगी? मूवमेंट तो शुरू हो गया है, लेकिन मूवमेंट के हमारे कुछ स्टेजेस रहेंगे, उन स्टेजेस में हमें मूवमेंट को रन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग कैसे किया उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू? सरेंडर ऑफ द टाइटल्स, विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स. टाइटल्स मीन्स व्हाट? मीन्स ये कुछ ऐसे टाइटल्स होते थे जो अंग्रेज हमारे इंडियंस को प्रोवाइड करते थे. ऐसे ही आपका एक एग्जांपल है रविंद्रनाथ टैगोर का. ओके, व्हेन रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. मार्क दिस लिटिल बिट इंफॉर्मेशन इन योर बुक एंड जॉट डाउन दी नोट्स. In 1913, Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature for his work on Gitanjali. मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर का एक लिटरेचर था जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में. ओके, नाउ सेकंड क्या होता है? 1915 में टैगोर अवॉर्डेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V. 1915 में टैगोर को एक टाइटल दिया जाता है, उनको नाइटहुड कह के रिप्रेजेंट किया जा रहा था. किसके जरिए? ब्रिटिश किंग जॉर्ज V ने उनको ये टाइटल प्रोवाइड किया था. लेकिन जब 1919 में आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस टाइटल को रिनाउंस कर दिया. नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ठीक है, तो उन्होंने इस टाइटल को सरेंडर कर दिया. नाउ नेक्स्ट व्हाट? बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज का बायकॉट हुआ, आर्मी पुलिस का बायकॉट हुआ, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब चीजों का बायकॉट होना शुरू हो गया. नाउ देन इन केस द गवर्नमेंट शुड यूज्ड रिप्रेशन. रिप्रेशन यानी कि एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिप्रेसिंग, मतलब गवर्नमेंट भी अब फुल पावर में आ जाती है, भी चलो जी अब ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, अब हम इन लोगों को दबाएंगे. अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च. एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट शुरू होता है आपका सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. नाउ through the summer of 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली. इन्होंने काफी टूरिंग किया, ये 1920 का बात है. टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. और इस किस लिए मूव कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में? बिकॉज दे वांट टू रिगेन दी व्हाट? सपोर्ट. उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए?
सपोर्ट चाहिए। अब मैनी विद इन द कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे थे कांग्रेस के अंदर ही मेंबर्स आपके, हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स, दे वर रिलक्टेंट। अब ये रिलक्टेंट क्या होता है? नॉट वांटेड टू डू समथिंग, मतलब कुछ ऐसे थे जो इस चीज में फेवर नहीं कर रहे थे, बिकॉज उन्हें वो श्योर नहीं थे कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर इट इज द राइट थिंग टू डू, मीन्स हम लोग जो कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स का मानना था क्या हम जो ये मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं वो उसके लिए भी श्योर नहीं थे। टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शंस, अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने इसके रिजल्ट में क्या किया? उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं, जो काउंसिल इलेक्शंस अब हमारे होने वाले हैं, जो 1920 में होने थे, उनको बाइकआउट कर दिया। एंड दे फियर्ड, उन्हें डर था कि ये जो मूवमेंट है इससे बहुत ज्यादा वायलेंस होगा। ओके, अब इन दी मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर और दिसंबर में देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन दी कांग्रेस, बड़ी उथल पुथल हो गई आपकी कांग्रेस में ही। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन दी सपोर्टर्स, अब जो सपोर्ट कर रहे थे मूवमेंट का और जो अपोज कर रहे थे मूवमेंट का, कोई इनकी आपस में मीटिंग नहीं हो पा रही थी, ये किसी भी बात पे राजी नहीं हो पा रहे थे, मतलब एक बोल सकते हो कि रजामंदी नहीं हो पा रही है। सो फाइनली कांग्रेस सेशन होता है आपका नागपुर में 1920 में। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन, एक कॉम्प्रो हो जाता है आपका, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये छोटे छोटे पॉइंट्स प्लीज मार्क करते हुए चलिए मेरे साथ साथ। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन, कैसे शुरू हुआ, किसने पार्टिसिपेट किया, कितने अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया। कौन से आइडिया को? नॉन कॉपरेशन। ठीक है, फटाफट से पिक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज दिस पिक्चर? ये पिक्चर में क्या कह रहे हैं? द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ, मींस यहाँ पे फॉरेन क्लोथ का बाइकआउट हो रहा है। पिक्चर ऑफ जुलाई 1922। फॉरेन क्लोथ वॉज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। ओके, चलिए ये छोटा सा पॉइंट, न्यू वर्ड्स। व्हाट इज बाइकआउट? द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय अ यूज थिंग्स, यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। बाइकआउट का मतलब पूरी तरह से हम चीजों से, जैसे मान लीजिए जैसे इन्होंने फॉरेन कपड़ा हो गया, या फिर हम जितने भी उस टाइम पे आपके फॉरेन गुड्स थे, या हम अंग्रेजों के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा था उसको करने से मना कर देना, वो एक आपका बाइकआउट था। ओके, आई होप आपको इतना ये चैप्टर, इतना ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक पूरा होगा एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज योर डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। Okay, so if you like the video, please do share, like and subscribe and hit the bell icon to get the notifications. Thank you.